जैन साथी, रुद्र पोस्टल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हमने यूनिट 5 पढ़ा है। यूनिट 5 में देखिए, अब हम देखते हैं जो स्पेशल बैग होता है। स्पेशल बैग का प्रयोग तभी किया जाता है जब कोई स्पेशल ऑफिसर यानी कि विशेष उच्चाधिकार प्राप्त अधिकारी हो और वो दौरे पर हो, तो उसके लिए जो पत्र या डाक भेजी जाती है, जो गैर रजिस्ट्री वस्तुएं हैं, उनको जो भेजा जाता है वो किस बैग के थ्रू भेजा जाता है, तो उसको स्पेशल बैग में भेजा जाता है। ये विशेष थैला है। लेकिन जब कोई उच्च अधिकारी या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो बड़े अधिकारी, जो बड़े उच्च स्तर के जो कर्मचारी हैं या जो बड़े उच्च स्तर के पद पर आसीन जो अपने पदाधिकारी लोग हैं, वह जब कैंप पे जाते हैं और उनके लिए जब डाक या फाइलें भेजी जाती हैं या कागजात भेजे जाते हैं, तो उसके लिए फिर कैंप बैग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अभी हम क्या विशेष जो उच्च अधिकारी, उच्च सरकारी अधिकारी हैं, जो उच्च सरकारी अधिकारी हैं, उनके लिए हमने जो बैग का प्रयोग किया है वो किस प्रकार के बैग का प्रयोग किया है? विशेष तरीका स्पेशल बैग का। लेकिन कैंप बैग का प्रयोग तभी किया जाता है जब उच्च अधिकारियों के कार्यालयों के द्वारा कैंप में गए उच्च अधिकारियों के लिए जो डाक भेजी जाती है उसको आप कैंप थैले के अंतर्गत भेजेंगे। ये थैले क्या होते हैं? अपेक्षित थैले नहीं होते हैं, ना ही स्पेशल बैग अपेक्षित थैला होता है, ना ही कैंप बैग है जो अपेक्षित थैला होगा। ठीक है। एक अब इसको हम पढ़ेंगे चेंजिंग स्टेशन। चेंजिंग स्टेशन क्या होता है? ऐसा स्टेशन जहां दो पारवान अनुभाग की गश्त मिलती हो, मतलब दो सेट ऑफ सेक्शन मिलते हैं और जो सेट ऑफ सेक्शन है वो एक दूसरे के जो गश्त की डाक है दूसरी गश्त को सौंपी जाती है, तो उसको चेंजिंग स्टेशन कहा जाता है। मतलब एक सेट अपने कार्य को दूसरे सेट को सौंपता है, तो वहां पे क्या कहा जाएगा? चेंजिंग स्टेशन कहा जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे टाइम ड्यूटी है, समय और कार्य है। क्या है कि आपने मान लीजिए अपने समय जो आपको निर्धारित किया गया उस समय के अंतर्गत आपने कार्य करके आप वापस अपने घर को प्रस्थान कर गए। लेकिन मान लीजिए किसी विशेष स्थिति में आपको अधीक्षक या सहायक अधीक्षक के द्वारा कॉल आता है, आपको आदेश दिया जाता है कि नहीं, आपको अभी काम पे फिर से पुनः आपको कार्य पर लौटना पड़ेगा। तो इस स्थिति में जो कार्य करेंगे, कई सहायक होते हैं, डाक रक्षक है, बेलपीयर है, बारिक है, आरएमएस के व्यवस्था के जो किसी भी अन्य कर्मचारी द्वारा किया जाता है, तो उस कार्य को आप क्या कहेंगे? ओवर टाइम ड्यूटी कहेंगे। क्या कहेंगे? समयोपरि कार्य कहा जाएगा। ठीक है। अभी हमको इसके अलावा पढ़ना है डायरेक्ट का 46 का ए ऑर्डर और बी ऑर्डर। ये आदेश जो होता है आरएमएस अधीक्षक द्वारा जारी किया जाता है किसके लिए? छटाई सूची में परिवर्तन के लिए। ये आप याद रखिएगा, जो ए ऑर्डर है वो किसके लिए? छटाई सूची में परिवर्तन करने के लिए ये ऑर्डर जारी किया जाता है, वो भी किसके द्वारा? आरएमएस अधीक्षक के द्वारा किया जाता है। जबकि जो बी ऑर्डर है, छटाई सूची में परिवर्तन को छोड़कर अन्य सभी विषयों के लिए जो ऑर्डर जारी किया जाता है उसको बी ऑर्डर कहा जाता है। मतलब ये क्या है? डाक कार्यालय में कार्य संपादन के विषय में या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए जो आदेश जारी किए जाते हैं वो बी कैटेगरी के जो ऑर्डर होते हैं उसमें डाले जाते हैं। लेकिन जो मेन प्रश्न पूछा जाता है वो कभी कभी सीधे पूछा, मतलब शायद आज से 2 वर्ष पहले ये प्रश्न पूछा गया था कि जो का आदेश है वो किस स्थिति में कौन जारी करता है? छटाई सूची में परिवर्तन करने के लिए कौन जारी करता है? अधीक्षक, जो आरएमएस अधीक्षक है, जो सुप्रिंटेंडेंट है आरएमएस के, वो इस ऑर्डर को जारी करते हैं। ये विशेष याद रखने वाली चीज है क्योंकि ये प्रश्न आता है। इसके बाद हम देखते हैं ड्यू मेल लिस्ट जो है। ड्यू मेल लिस्ट में क्या क्या आता है? ड्यू मेल लिस्ट में छटाई कार्यालय या पारवाहन ट्रांजिट ऑफिस के द्वारा जो ठेले भेजे जाते हैं उनकी जो सूची होती है उसको ड्यू मेल लिस्ट कहा जाता है। ठीक है। ये आपका ड्यू मेल लिस्ट। लेकिन सॉर्टिंग लिस्ट जो होती है इसमें क्या होता है कि रजिस्ट्री थैले किन कार्यालयों के लिए तैयार किए जाने हैं और पार्सल डाक वस्तु किन कार्यालय को सीधे भेजे तरीके से प्रेषित किया जाना है। ये क्या होता है? सॉर्टिंग लिस्ट। ठीक है। आगे समझे ड्यू मेल लिस्ट और अनयूजुअल मेल क्या होते हैं? ड्यू मेल लिस्ट होते हैं जिन्हें रोज भेजा जाता है। अनयूजुअल अनियत डाक में भेजे जाते हैं, जैसे पार्सल थैली, पार्सल पैकेट, विशेष थैली, सिविल थैली। ये अपेक्षित डाक के अंतर्गत नहीं आते हैं, मतलब ये प्रतिदिन भेजने वाली चीजें नहीं है। जो विशेष थैली प्रतिदिन नहीं जा रही हैं, या जो सिविल कैंप कैंप बैग है प्रतिदिन नहीं जा रहे हैं, या पार्सल बैग हो प्रतिदिन नहीं जा रहे हैं ना। तो ये जो थैले हैं ये क्या है? अनियत थैली है, इनको अनयूजुअल मेल कहा जाता है। अब एक चीज और देख लेते हैं, जो आप डाक का सॉर्टिंग करते हैं तो डाक में भी दो प्रकार का होता है, एक होता है मुख, एक होता है सम्मुखन। मतलब एक होता है फिश, यानी उसका जो पता लिखा हुआ वाला हिस्सा है वो मुख हो गया। लेकिन वस्तुओं को इस तरह व्यवस्थित करना कि उनके पते वाला भाग ऊपर आ जाए, तो क्रमबद्ध लगी हुई डाक है उसको सम्मुखन कहा जाता है।
मतलब ये प्रोसेस है। फेस यानी मुख, ये एक आर्टिकल के जो फेस है, एक आर्टिकल के ऊपर, जैसे ये आर्टिकल है, सिंगल आर्टिकल है, ये आपने एक आर्टिकल ये पता लिखा हुआ है, ये इसका फेस हो गया है। लेकिन जब एक आर्टिकल से अधिक, मान लीजिए कि ये एक आर्टिकल है, सबके चेहरे सामने ही है, ठीक है, ये दो आर्टिकल, ये तीसरा आर्टिकल, ये चौथा आर्टिकल, ये आपने लाइन से लगा दिया, सबका फेस सेम है, सामने की ओर है, ये क्या कहे, ये प्रोसेस कहलाएगा सम्मुखन। सम्मुखन, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, मुख है उसका, फेस है, ये वो फेसिंग है, वो प्रोसेस है, ये उसका शॉर्ट रूप है, मतलब फेस है, ये उसकी प्रोसेस पूरी क्या रहेगी, फेसिंग कहलाएगी। बस इसके बाद हमारी जो 5वीं यूनिट है वो समाप्त हो जाएगी। हम देखेंगे कि जो देखिए लेट लेटर और टू लेट लेटर क्या होते हैं। ऐसे पत्र जिन पर विलंब शुल्क लगाकर किसी डाकघर या डाक कार्यालय खिड़की पर दिए जाते हैं, उनको लेटर बॉक्स में डाले जाते हैं। ये तो हो गए विलंब पत्र, ठीक है। जो अति विलंब पत्र हो गए हैं, जिन पर पूरे डाक शुल्क नहीं लगा होता है और उनको रोक लिया जाता है, विलंब शुल्क अदा नहीं किया गया हो, मोहर लगाई जाती है और उन पर अगली डाक रवाना होने तक रोक लिया जाता है। मतलब जैसे कोई आर्टिकल है, आपने उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया, जो उस पे लेटर बॉक्स में डला है, लेकिन उसको टिकट, उसके पूरे जो आर्टिकल है प्रीपेड है, उस पे जो उसका टिकट लगाना है वो टिकट लगे हुए हैं, पोस्टेज स्टाम्प उसने लगा दिया है, तो वो कहलाएगा लेट है, मतलब कि विलंब शुल्क लगा करके उसने डाक को खिड़की पर दे दिया है, लेटर बॉक्स में डाल दिया, ये तो हो गया उनका विलंब पत्र। लेकिन आपने मान लीजिए कोई आर्टिकल दिया है और उस पर पूरे पोस्टेज नहीं लगाए हैं, तो उसको क्या होगा, अगली डाक जब तक जाएगी तब तक के लिए इसको रोक लिया जाएगा, मतलब इसको क्या करेंगे, अपन ने डिटेंशन में रख लिया, ये अति विलंब पत्र हो गया, टू लेट लेटर, टू लेट लेटर हो गया, समझे। फिर हम देखते कार्ड क्या होता है, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं आजमाइश कार्ड। क्या कहा जाएगा, आजमाइश कार्ड, और इसको विभागीय पोस्ट कार्ड है, M26A होता है। आजमाइश कार्ड का जो उद्देश्य है, डाक मार्गों से होने वाली सापेक्ष लाभ का अंदाजा लगाने, वस्तुओं के पहुंचने में होने वाली देरी के कारण पता करने के लिए इस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। होता क्या है, मान लीजिए किसी डाकघर में ये कार्ड डाल दिया गया है, ठीक है। अब ये कितने दिन में, जैसे इंस्पेक्टर के द्वारा ये कार्ड भेजा गया बी कार्यालय से IPO के द्वारा, तो अब ये हुआ क्या कि जिस दिन ये डाला गया उस दिन इस पे छाप मोहर लगाई जाएगी। फिर एक कहाँ कहाँ, मतलब ये मान लीजिए एस ऑफिस गया, फिर यहाँ से ई गया, फिर यहाँ से एफ गया, कहाँ गया, एफ कार्यालय गया, उसके बाद बी कार्यालय पहुंचा, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका रूट हो गया है। इस रूट में जो विलंब हो रहा है, जिस प्रकार से देरी हो रही है, उसको पता लगाने के लिए ये आजमाइश कार्ड का प्रयोग किया जाता है। IPO के द्वारा ए कार्यालय में डाक डलवाई जाती है, ये कार्ड डलवा देंगे, ये धीरे इस पे जिस दिन प्राप्त हुआ उस दिन की सील लगा करके ये भेजेंगे। फिर ये बी एस ऑफिस वाले उस पर सील लगाएंगे जिस दिन वहां प्राप्त हुआ है, या जिस दिन प्राप्त हुआ उस दिन की सील है, इस पर सील लगाई जाएगी। तो जिस दिन ये वहां पहुंचेगा, तो इसमें जितना समय लगा है, इस समय को समझने के लिए है, उसको समझने के लिए इस आजमाइश कार्ड का प्रयोग किया जाता है।